ओम शांति। बाबा की मुरली किस किस को अच्छी लगती है? आगे वाले इनसे पूछ रहा हूँ। सच सच हाथ उठाना, ऐसे ही देख के नहीं। अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? क्यों अच्छी लगती है? हैं? शिक्षाएं होती हैं। शिक्षा तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती दुनिया में। मुरली क्यों अच्छी लगती है? हम्म? प्यार मिलता है मुरली से। और बोलो महेश। दिल की बातें और सुख मिलता है बहुत। भगवान हमसे बात करता है। और बोलो। बोलो छोटी। ज्ञान भी मिलता है। और भाई लोग बताओ। दिल में जो प्रश्न है उसके उत्तर रोज आ जाते हैं। यही तो भगवान के महावाक्यों का प्रूफ है सच्चा। तो मुरली में रोज बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं, हमें जगाते हैं। अगर माया सारा दिन सुला भी दे, बिस्तर पे नहीं, कहाँ सुलाती है माया? विस्मृति की नींद। तो बाबा रोज हमें जगा देते हैं, हम जगते जाते हैं। बाबा रोज मुरलियों में हमें देखो क्या क्या याद दिलाते हैं। आप साकार मुरलियों पर ध्यान दें तो लगभग रोज एक बात आती है, तुम क्या थे? क्या थे? उसमें सब कुछ बताता है बाबा। तुम कितने निर्विकारी थे, कितने धनवान थे, तुम्हारा धर्म कितना शक्तिशाली था, किसी चीज की वहां कमी नहीं थी, संसार स्वर्ग था। रोज याद दिलाता है। तो याद आता जाता है ना रोज। रोज कोई याद दिलाए, और वो भी भगवान, तो हमें याद आता जाता है। और जो कुछ हमें याद आता जाता है, बोलो आगे, तो क्या होता है? उसका आत्मा स्वरूप बनती जाती है। स्मृति स्वरूप बनाती है, स्मृति स्थिति बनाती है। तो बाबा की मुरली जो संडे को हम सब ने सुनी है, याद करो कौन सी थी? रूहानियत की शक्ति। उससे बनेंगे बंधन मुक्त। रूहानियत की शक्ति। तो हम सभी में रूहानियत की शक्ति भरना चाहते हैं बाबा। रूहानियत की शक्ति किसे कहते हैं? सिंपल उत्तर है पहली क्लास का। रूहानियत की शक्ति माना आत्मा की शक्ति, रूहानी रूह की शक्ति। बिल्कुल सिंपलीफाई कर दें इसको, सहज भाव से इसको समझ लें। जब हम परम धाम से नीचे आए तो हमारी कितनी शक्ति थी। हमें फिर से अभ्यास करते करते वही शक्ति प्राप्त करनी है। तमो से जैसे हम रजो बनेंगे तो रजो के सारे संस्कार जागृत हो जाएंगे। रजो से सतो में पहुंचेंगे तो सतो के संस्कार जागृत हो जाएंगे। और सतो प्रधान पहुंचते ही संपूर्णता के संस्कार जागृत होंगे। आपको याद हो साकार में बाबा ने सतो स्थिति के लक्षण बताए हैं। साकार मुरली में का एक ही लाइन में है, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाना माना तुम सतो स्थिति तक पहुंच गए। सतो प्रधान अभी बाकी है। योग से अंग अंग शीतल हो जाए।
तो हमें रूहानियत की शक्ति बढ़ानी है। किस किस से बढ़ेगी? देखो, पहला चिंतन करेंगे सभी, स्वमान की शक्ति बढ़ानी है, अर्थात आत्मा के सातों गुण बढ़ाने हैं। उसमें ज्ञान भी आ गया, शांति, सुख, प्रेम, शक्ति सब आ गई। जितनी जितनी वो सातों चीजें बढ़ेंगी, रूहानियत बढ़ेगी। इस संसार में रूहानियत नहीं है कहीं भी। सारे ही धर्म रूहानियत को भूल चुके। स्पिरिचुअलिटी, आत्मिक स्वरूप, वेदों में बहुत अच्छा ज्ञान, उपनिषदों में, दर्शनों में, गीता का तो दूसरा पूरा अध्याय ही ये है, तुम आत्मा हो। पर किसी ने भी आत्मा होने की प्रैक्टिस नहीं की। वहाँ ये भी नहीं दिखाया कि अर्जुन को गीता ज्ञान दे दिया और बाद में अर्जुन ने कोई आत्मा होने की प्रैक्टिस की हो। जिसने गीता पढ़ी हो वो जानते हैं, बाद में पूरा हो गया काम। बस उसने कहा मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, मुझे स्मृति आ गई, गीता ज्ञान पूरा हो गया। वहीं बाबा ही हम सबको आकर आत्मा का संपूर्ण ज्ञान देकर आत्मा का अभ्यास कराते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित कराते हैं। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से पहली प्राप्ति जो आप सबको हो गई है, आपको उसका पता होना चाहिए। पहली प्राप्ति प्योरिटी, सरल होने लगी। संसार में अगर लोगों से आप बात करें, वो कहेंगे प्योरिटी सहज नहीं है। मैं एक दो बार यहाँ क्लास में सुनाया है, जब पंड भवन था, छोटा था, बहुत पहले, बात शायद 45 साल पहले की है। मनोविज्ञान के प्रोफेसर 7 दिन का कोर्स करके जब उन्हें ये पता चला कि ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं ब्रह्मचर्य पालन करना ही होगा, तो उन्होंने जो उनके सिद्धांत हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसके मस्तक पे तो तनाव होगा बहुत, वो दबाव में होगा, वो अपनी भावनाओं को दबाएगा। ये उन्होंने पढ़ा है, लिखा हुआ है मनोविज्ञान की किताबों में। मुरली में भी अब आप एक बात सुनेंगे, मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया विकार तो भूख की तरह हैं, नहीं भोग करोगे तो मर जाओगे, जैसे भोजन न खाने से मर जाएंगे। तो वो मनोवैज्ञानिक, पहला एक प्रोफेसर आया, दूसरा आया, तीसरा आया अहमदाबाद से, एक तो हैं भी वो, उन्होंने ज्ञान ही ले लिया था उसके बाद। तो जब पांडव भवन में आकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो किसी के चेहरे पर भी तनाव नहीं है, बहुत ज़्यादा मुस्कान है। उसने बात क्लास में बताई थी, तब रात्रि क्लास होती थी और रात्रि क्लास में अनुभव सुनाए जाते थे। तो उसको बैठाया, उसने कहा मैं ये देखने आया था और मैंने देखा यहाँ तो सब बहुत खुश रहते हैं, क्या राज है इसका। स्टडी की, कोर्स, फिर और अच्छा ज्ञान लिया। फिर उसने फ्रायड के जो सिद्धांत थे मनोविज्ञान में, उसके विरुद्ध एक किताब ही लिख दी। तो हम सभी की प्योरिटी इजी हो गई। हमारी प्योरिटी सुख शांति की जननी बन गई। हमारी प्योरिटी हमारे जीवन का तेज बन गया। हमारी प्योरिटी हमारी शक्ति बन गई, हमारी नहीं, संसार की शक्ति बन गई। क्यों? देखो, विचार करेंगे सभी और उन्हीं चीज़ों का अभ्यास करेंगे। पहली चीज, बाबा ने आकर हमें ये याद दिलाया, तुम पवित्र देवता थे। जिसको याद आ गया उसने पवित्रता धारण कर ली, उसके पवित्र संस्कार जग गए। आप सबके जगह हैं, सबके जगह हैं। इसलिए पवित्रता
प्रिय लगी, पवित्रता स्वीकार्य हुई। दूसरी चीज, आत्मा का संपूर्ण ज्ञान दिया। गीता में अगर दूसरा अध्याय आप पढ़ो तो आत्मा का ज्ञान है। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर वस्त्र है। आत्मा जलती नहीं, उसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया आत्मा के मूल गुण क्या हैं। किसी ने ये नहीं बताया सूक्ष्म आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। किसी ने ये नहीं बताया तुम आत्माएं कहाँ से इस संसार में आई हो। पूछ सकते हैं आप अपने गुरुओं से, अगर किसी ने गुरु किया हो जाके पूछ लेना। किसी को कुछ पता नहीं, पता भी नहीं तो अभ्यास की तो बात ही नहीं। बाबा ने सरल शब्दों में सुंदर सुंदर बातें बता दी। अविनाशी आत्मा है, उसका पार्ट अविनाशी है। तो जब अविनाशी पार्ट बजाएगी तो संसार भी अविनाशी हो गया। बहुत बड़ा राज ये, छोटा राज नहीं। संसार कैसे बनता है इस पर बहुत चर्चा है दुनिया के विद्वानों में रही। आजकल तो ये चर्चा का विषय नहीं है, पर जब आचार्य होते थे, धर्म के विद्वान लीडर होते थे, ये बात चिंतन की बात होती थी। ये संसार रचा कैसे गया। भगवान ने कह दिया रचा ही नहीं गया। क्या है? रचा रचाया है। तुम आत्माएं पार्ट प्ले करती रहती हो, अविनाशी हो। तो आत्मिक स्वरूप का ज्ञान मिलते ही प्योरिटी बढ़ने लगी। इम्प्योरिटी बढ़ी थी देहभान से। बाबा ने अलग अलग कराना शुरू कर दिया रोज रोज। और तीसरा सिखा दिया योग। योग से हमें शक्ति मिलने लगी, कंट्रोलिंग पावर होने लगी, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल होने लगा। तीनों चीज़ों का अभ्यास सभी करेंगे अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाने के लिए। तो रूहानियत की शक्ति हमें बढ़ाते चलना है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाते चलना है। यही रूहानियत की शक्ति है। तो हमारी आत्मिक शक्ति संसार का परिवर्तन करेगी। वो शक्ति कैसे बढ़े उसकी विधि राजयोग भी हमारे पास है। केवल उसका अभ्यास बढ़ाते चलना है। 4 चीजों में उसको देखना है अपने जीवन में। आप सुनेंगे कुछ ही दिनों में मुरली में। दृष्टि में अलौकिकता हो, मन शीतल हो, बुद्धि की लाइन क्लियर हो और मुख मीठा मधुर हो। 4 चीजें। मैं आज पहला लेता हूं, बुद्धि की लाइन क्लियर। सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे हैं। बाबा ने हमें कौन सी बुद्धि दे दी है? दिव्य बुद्धि। दूसरा नाम भी बाबा देते हैं, ईश्वरीय बुद्धि मिली है तुम्हें। तीसरा नाम भी देते हैं, पारस बुद्धि मिली है तुम्हें। तो हमारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है। आपके पास बहुत अच्छा बर्तन हो, क्या भरेंगे उसमें? डस्टबिन बनाएंगे उसको। चांदी की बाल्टी मिल गई हो आपको, सोने की तो यहाँ नहीं मिल सकती, पर चांदी की तो मिल जाती है। आपको चांदी की बाल्टी मिल गई, दूध ही डालेंगे ना। डस्टबिन उसको नहीं बना सकते, सब्जी भी नहीं डालेंगे। ये नहीं सब्जी बना के उस चांदी के उसमें भर देंगे कल तक के लिए। बहुत सुरक्षा करेंगे ना, बहुत संभाल करेंगे, इधर उधर रखेंगे भी नहीं। बुद्धि हमारी कैसी? सोने का बर्तन। हम इसकी संभाल करते हैं क्या? सोचो, क्या हम अपनी बुद्धि को वैल्यू देते हैं? सब चिंतन करें। बहुत कम चिंतन है संसार में। जब मनुष्य स्टूडेंट है, जो बैठे हैं सामने सामने,
कोई पढ़ाई में ढीला, कोई सेकंड क्लास, कोई फर्स्ट क्लास, कोई उससे भी आगे रहता है। बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, बाद में नहीं रहता। हमें अब बाबा ने सुंदर बुद्धि दी है, जिसमें क्या भर लिया हम सब ने? ज्ञान। पहले भर लिया है ज्ञान, अब हम भर रहे हैं शक्तियाँ, प्योरिटी, वरदान। अगर हम ये सब भरना चाहते हों, सोचो, क्या हमें इसकी वैल्यू का पता है कि अगर अब हम ज्ञान भर लेंगे तो क्या हो जाएगा ज्ञान से? सोच लो सभी। भर सबने लिया है, फिर भी नंबर बार तो है। अगर हम ज्ञान भर लेंगे तो क्या हो जाएगा? धारणा हो जाएगी। हाँ, और मैं आपको गहराई तक ले चलना चाहता हूँ। आत्मा की जो ये शक्ति बुद्धि है, ये भी तो अविनाशी है ना। ये ऐसी बन जाएगी कि चारों युग हमारे पास सर्वश्रेष्ठ बुद्धि रहेगी। हमें भगवान को कहना नहीं पड़ेगा बुद्धि दो, माताओं को कहना नहीं पड़ेगा इस बच्चे को बुद्धि दो भगवान, क्योंकि जब बुद्धि दी थी तब फुल ले ली थी। बुद्धि मिल रही है, इसलिए ज्ञान के चिंतन से बहुत फायदे होंगे, लेकिन बुद्धि ऐसी श्रेष्ठ बन जाएगी, रिफाइन, डिवाइन, बहुत शार्प, जो जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। तो हमें एक चीज पे ध्यान देना है, बस एक चीज पे, कि सोने के बर्तन को हमें डस्टबिन बनने नहीं देना है। जिसने इस पर ध्यान दे दिया और जिसने इसके महत्व को समझ लिया, वो सचमुच बुद्धिमान है। हमें बुद्धि को डस्टबिन बनने नहीं देना है। क्या नुकसान होगा? आपके पास डस्टबिन है, आप उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं, 15 दिन हो गया, क्या होता है? बोलो ना, क्या होता है? रोज का धंधा आपका बदबू फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी। इसलिए पहला काम रोज सब क्या करते हैं? डब्बा खाली करो, बाहर, आजकल तो है ना, बाहर रख दो, ले जाएंगे। पहला काम सफाई। हम समझ ले अच्छी तरह, ये बुद्धि बहुत मूल्यवान इस समय। जिसने अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर लिया, उसकी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। किस पर? बाबा पर, परम सुख। उससे बड़ा सुख कोई नहीं। भगवान के स्वरूप पर बुद्धि स्थिर हो जाए, योगेश्वर की उपाधि मिलेगी उन्हें। तो बुद्धि को स्वच्छ कर लेना है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं ये जरा बार बार धीरे से। क्यों कर लेना है? इसमें वरदान समाएंगे, वो वरदान भी जन्म जन्म चलेंगे। वो वरदान अब सेवाओं में बहुत सफलता दिलाएंगे। बुद्धि को स्वच्छ कर लेना है। अगर स्वच्छ बुद्धि नहीं है और हम बहुत पवित्र भी हैं, तो हमारी पवित्रता, हमारी दिव्यता नहीं बनेगी, हमारी शक्ति नहीं बनेगी, तेज नहीं बनेगा। बाबा का एक मैसेज, एक बात हम सुन रहे हैं बहुत। ज्ञान सरोवर में भोग लगाया था मोहिनी बहन ने, उसमें भी ये बात सुनाई, और भी बाबा ये बात सुनाते रहते हैं कि तुम्हें देखकर लोगों को ये न लगे कि इनका त्याग बहुत है। क्या लगे? भाग्य बहुत बड़ा है इनका। कन्याएं भी समर्पित होना चाहती हैं, डरती क्यों हैं? त्याग बहुत करना पड़ेगा। अगर ये पता हो भाग्य बहुत मिलेगा, तो त्याग कुछ भी नहीं रहता, फिर दिखेगा ही नहीं। त्याग क्या होता है? भाग्य कितना बन रहा है। किसी को एक रात जगा दिया जाए, सारी रात उसको नींद आ रही हो, लेकिन जगा दिया जाए, लेकिन 6 मास के लिए
सुखद कोई चीज मिल जाए उसको, तो कहेगा ना एक रात क्या 3 रात जगा लो, हमें दे दो ये चीज। भाग्य मिल रहा है तो बुद्धि को स्वच्छ करना है। क्या नहीं भरना है बुद्धि में? अब एक 5 पॉइंट प्लान बना दें और सभी तैयार हो जाएं। हमें ये नहीं डालना है इस सोने के बर्तन में। भगवान की दी हुई बुद्धि में, भगवान के दिए हुए सुंदर बर्तन में ये 5 चीजें नहीं डालनी हैं। जो गंदगी है, हो तो 10-20 भी सकती हैं, पर लंबे लिस्ट न बना के 5 बना लें जो आप सबको स्वीकार हो। बोलना आपको ही है, क्या नहीं डालना है? और आगे चलो, 5 चुनेंगे उनमें से। प्रदर्शन, परचिंतन, दूसरे की कमी अपने अंदर नहीं रखनी। हमारी बुद्धि दूसरे की गंदगी रखने के लिए नहीं है। एक्सपेक्टेशन, वो धारणाओं की अलग बात है। ईर्षा, द्वेष, ये है बुराई, ये है विकार जो हमें नहीं भरने हैं। अमृत भरना है, विष नहीं भरना है। उन विकारों की कुछ प्रैक्टिकल चीजें हम देख लें। निगेटिव सोचना नहीं है, नहीं तो उससे बहुत व्यर्थ संकल्प, वो गंदगी बुद्धि में समाती ही जाएगी। बहुतों की ये प्रॉब्लम होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। 5-7% तक तो पहुंच गई संसार में। ज्यादा सोच रहे हैं कई लोग, ज्यादा सोचते हैं, अनकंट्रोल्ड सोच ही रहे हैं। कैसे रोकें इस मन को, समझ में नहीं आता। कौन सोच रहे हैं बहुत ज्यादा? जिनके जीवन अच्छे नहीं रहे, जिन्होंने पढ़ी भी गंदगी, देखी भी गंदगी, सुनी भी गंदगी, कर्म भी गंदे, संग भी गंदा। पाप कर्म जिसके ये ज्यादा हैं, ये सब पाप हो गए ना, उसका मन बहुत तेज चलकर अब सजाओं का अनुभव करा रहा है। देखो और कुछ सजा नहीं, यही बहुत बड़ी सजा। न सुख है, न खुशी है, न चैन है, न अच्छी नींद है। ज्यादा सोच रहे हैं तो हमें गंदगी नहीं भरनी है। चुन लेना अपनी 5 बातें, चाहे तो अपनी अपनी चुन लेना। जो गंदगी मन को भटका दे, जो गंदगी बीमार कर दे मन को और तन को। बहुत लोगों की बीमारी केवल मन के कारण पैदा हो रही हैं, और बाबा के कई बच्चों के अनुभव हो गए हैं। ज्ञान में आए, खुशी मिली, पॉजिटिविटी मिली, बहुत सुंदर चीज मिला, बीमारियां भाग गई। मन प्रसन्न रहने लगा, पॉजिटिव रहने लगा, एटीट्यूड्स बदल गए, भावनाएं बदल गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो याद रखेंगे सूक्ष्म सिद्धांत। मैंने आपको कहा था, मैं आपको ये बात हर बार कहूँगा, हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। अब हमने बुरी चीज भर ली बुद्धि में, तो जैसे डस्टबिन अगर साफ न हो तो गंदगी फैलने लगेगी। हमने कोई गंदी चीज बुद्धि में रख ली तो निगेटिव एनर्जी फैलने लगेगी, ब्रेन को, देह को कमजोर करेगी। इसलिए इससे बचना है। देख लें, घृणा, ईर्षा, बदले की भावना, किसी को कष्ट देना, उसने मुझे ये कहा था, मुझे भी ये करना है, ऐसी भावनाएं, बहुत निगेटिविटी, बहुत क्रोध, बहुत ज़्यादा इच्छाएं, मोहों की अति। थोड़ा बहुत मोह तो रहता है, लेकिन मोह की अति, बहुत ज़्यादा मैंपन और अभिमान, ये सब गंदगी हैं। जिसके पास जो भी हो, 5 पॉइंट प्लान बनाए आज। हमें ये गंदगी अपने अंदर नहीं भरनी है। अपने अपने 5 पॉइंट, सबके अलग अलग होते हैं।
स्वच्छ करें अपने को, तो इस जीवन का बहुत सुख मिलेगा। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, बाबा की सहज टचिंग होगी, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि विनाश काल में ये बात बहुत ही उपयोगी होगी। सबको पता हो ये जो मोबाइल हम सबके पास हैं ये काम नहीं करेंगे, मैसेज किसी को इनके द्वारा नहीं दिया जा सकेगा। और बाबा की मुझे एक बात याद रहती है, हर व्यक्ति इस संसार में अकेला हो जाएगा, हर व्यक्ति अकेला। उसके साथ होंगे तो कौन? एक तो उसके कर्म, अच्छे बुरे पाप पुण्य, और जिन्होंने योग अभ्यास बहुत किया है उनके साथ होगा भगवान स्वयं शिव बाबा। तो अब हमें देख लेना है हम किस ओर जा रहे हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, बाबा की टचिंग स्पष्ट हो जाएगी। बाबा ने कहा है इतनी स्पष्ट होगी कि तुम उसे इग्नोर कर ही नहीं सकोगे, ये कह दिया बाबा ने, साफ साफ जैसे सुनाई दे रही हो आवाज ऐसी सुनाई देगी। लेकिन बुद्धि की लाइन लंबे काल से क्लियर हो, क्लीन कर दें। दो शब्द बाबा बोलता है, क्लीन और क्लियर। क्लीन माना साफ, बुद्धि जो साफ कर लेते हैं उनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है, अर्थात योग उनका सहज लगने लगता है। एक चीज पे हमें इसी के साथ और ध्यान देना है, ये चार चीज आप चिंतन में लाएंगे। दृष्टि अलौकिक, मन शीतल, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे तो लंबी चौड़ी चर्चाएं हो सकती हैं, और मुख मधुर, बुद्धि की लाइन क्लियर। लेकिन हमें एक चीज सीखनी है जीवन में, सभी चिंतन करेंगे, अपने से बातें करेंगे, सीखेंगे, कईयों ने सीख लिया है जीवन को निर्विघ्न जीना। सब चिंतन करें, मेरा जीवन निर्विघ्न है। हम इस ढंग से जीवन चलाते हैं कि विघ्न कम से कम आए, या हमारा जीवन ऐसा है कि रोज ही नए विघ्न सामने खड़े रहते हैं। हम विघ्नों को नष्ट करते करते थक गए हैं, विघ्न पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो जो लंबा समय निर्विघ्न जीवन जीते हैं वही शक्तिशाली बन जाते हैं। नहीं तो विघ्नों को नष्ट करने में आत्मा की शक्तियां नष्ट होती हैं। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, लंबा काल जिन्होंने निर्विघ्न जीवन जिया है वही विघ्न विनाशक बन जाएंगे, दूसरों के विघ्न नष्ट करने वाले। तो क्या करेंगे जो जीवन निर्विघ्न चले? सोचेंगे, सभी सोचेंगे, अपने अपने जीवन को देखो, अपने कार्यों को देखो। एक बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक क्या होने लगा है, लोग उससे माल ले जाते हैं। अब पहचान है बहुतों की, माल देते हैं, वो ट्रस्ट है, फेथ है, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे हैं लोग। अब उसके विघ्न बढ़ते जा रहे हैं। एक ये मैंने उदाहरण दिया। एक परिवार का जीवन है, सब कुछ अच्छा चलता जा रहा है, अचानक बीमारियां बढ़ने लगती हैं, लॉस होने लगता है, बिना मतलब के खर्च होने लगते हैं, कर्ज हो जाता है, विघ्न बढ़ गए। एक व्यक्ति का जीवन बहुत सुंदर चल रहा था, लेकिन अब कदम कदम पे रुकावटें आ रही हैं, सफलता नहीं हो रही है, फेलियर हो रहे हैं, विघ्न बढ़ रहे हैं, सुख भरा जीवन एकदम कष्टों में पहुंच गया है। ये सब आजकल बहुत होता जा रहा है। कैसे जिए? बनाए 5 पॉइंट प्लान फिर से, हैं? सरल जीवन से विघ्न बहुत
कम रह जाते हैं। जहाँ सरलता है, विघ्न भी सरल होके नष्ट होने लगेंगे। सरल व्यक्ति का क्या होता है, कुछ चीजों को वो स्वीकार कर लेता है। देखो, एक व्यक्ति को बीमारी हुई, मान लो भयानक बीमारी हो गई, उसने उसको सहज भाव से लिया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, काम काज चल रहा है, वैसे ही सब घर में खुशी का माहौल है, तो बीमारी ठीक हो गई। दूसरी परिस्थिति है, बीमारी आई है, बहुत सीरियसली ले लिया है, क्या होगा, कैसे होगा, यही तो कमाने वाला था, इसकी मृत्यु हो गई तो क्या हो जाएगा हमारा, अनेक चिंतन। तो छोटी बीमारी हो लेकिन विघ्न स्वरूप माहौल बन गया परिवार का। ऐसे सोचेंगे, जो सरल चित्त हैं उनको कम विघ्न आते हैं जीवन में। अब अलौकिक बात बताओ, ज्ञान योग से जुड़ी हुई। निर्विघ्न जीवन जीना है तो क्या, इच्छाएं बहुत कम, इच्छाएं कम। मैं देखता हूँ बाबा के कई बच्चे मुझे बहुत मिलते हैं ना, क्या करते हो भाई, हमारा ये काम है भाई, छोटा सा काम है, मैं 3 दिन काम करता हूँ, 5,000 रुपये कमा लेता हूँ, फिर 10 दिन बाबा की सेवा करता हूँ, 15 दिन में 5,000 काफ़ी है हमारे परिवार को। अभी अभी कोई व्यक्ति मिला, उसकी ये कहानी, कहा मैं तो बस 5,000 रुपये कमाए और फिर बाबा की सेवा, सेंटर का जो काम है, जो बहनें कहें वो करता हूँ, पैसे खर्च हो गए फिर शुरू कर देता हूँ अपना काम। मैंने कहा तुम्हें इच्छा नहीं होती कि कुछ जमा कर लूं, कल जरूरत पड़ी। अब वो सोचने लगा कि ये भी सोचना होता है क्या। देखो उस व्यक्ति की सरलता, वो मेरी बात सुनकर ये सोचने लगा कि मुझे ये भी सोचना चाहिए क्या। वो कभी नहीं सोचता कि मुझे भविष्य के लिए 1,00,000 रुपए जमा करके रख देने चाहिए, बच्चों के लिए, कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं सोचना, बाबा बैठा है ना, बस खुशी में उछलने लगा, बाबा बैठा है ना, वो आप ही करने लगेगा। मैं देखने लगा, देखो इस साधारण व्यक्ति का जीवन कितना अच्छा है, और दुनिया में क्या हो रहा है, 50 करोड़ कमा लिए, भाई ये तो बहुत कम है, 100 होने चाहिए, फिर लगे हुए चक्रव्यूह में 100 हो गए, ये भी कम है, 500 होने चाहिए, तृष्णाओं का अंत ही नहीं है, फिर 7 पीढ़ी के लिए जमा करके जाना है। इससे विघ्न जीवन में बहुत आते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति केवल धन को महत्व देता है, बाकी सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। उसके परिवार में प्यार भी कम रहता है, खुशी भी कम रहती है। अब मैं वो कह रहा था ज्ञान योग की बात, जो व्यक्ति सवेरे उठकर रोज बाबा से शक्तियां लेते हैं, जो मुरली सुनकर ज्ञान अमृत से अपनी बुद्धि को भरपूर करते हैं, उन पर बाबा की बहुत नजर रहती है। बाबा भी उनके लिए छत्र छाया बनकर रहते हैं, जीवन निर्विघ्न चलता है। चौथी बात, अगर विघ्न आते हैं, कलयुग का ये अंत है, कर्मों का खेल भी सबका चल रहा है, कितना भी अच्छा करने पर भी कुछ ना कुछ विघ्न आते रहेंगे। अभी 2 बातें हैं, हर बात को विघ्न समझना या खेल समझकर पार कर लेना। कैसी है हमारी मेंटालिटी, कैसी है हमारी मन की स्थिति। हम हर बात को सहज भाव से लेते हैं या हर बात समस्या नजर आती है। देखो एक चीज सभी को सीखना है, बहुत अच्छी बात, हमें जीवन में हर फील्ड में लक्ष्य, जिसको इंग्लिश में टारगेट कहते हैं, एम अलग चीज, टारगेट बहुत अच्छा रखना ही चाहिए। एक स्टूडेंट हैं आप, आपने इतने नंबर लाने हैं, ये टारगेट बना लिया, आप एग्जाम दे रहे हैं, अभी कंपटीशन दे रहे हैं, आपको आईएएस बनना है, सीए का एग्जाम दे रहे हैं जो आजकल कठिन चल रहे हैं, बहुतों को इच्छा होती है आईएएस हो जाए, लक्ष्य बना लिया, आप एग्जाम दे रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो बोलो
स्वीकार कर लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा कर, देखो आपने ज्ञानामृत में अनुभव आया है, सीताराम मीणा जी हैं जो कमिश्नर थे, ज्ञान में है बहुत समय से, उनका अनुभव है। तो कितने गरीब परिवार से थे वो, पढ़ने भी कहाँ जाते थे, पैसा भी नहीं था, कैसे उन्होंने एमए किया और फिर आईएएस की तैयारी की, आईएएस नहीं हुए तो क्लर्क की जॉब मिली, क्लर्क की जॉब शुरू कर दी। देखो बच्चे, आपके बच्चे भी ये गलती करते हैं कि अगर छोटी नौकरी मिलती है उसको करते नहीं है, ये हमारे लायक नहीं है। उन्होंने शुरू कर दी, फिर दूसरा कंपटीशन दिया, आईएएस होता है एक, उसमें सिलेक्शन हो गया, फिर ऑफिसर बन गए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन गए, फिर एग्जाम दिया आईएएस, सेलेक्ट हो गए, कलेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए, अच्छे अच्छे पदों पर रहे, अभी रिटायर हुए, आते रहते हैं, साल में 3-4 बार आते हैं, बाबा के प्रोग्राम में बैठे रहते हैं। तो टारगेट ऊंचा, जो मिल जाए उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना, फिर प्रयास करना, और विघ्न अगर आ जाएं तो उसमें अपने ज्ञान की, योग की, सुंदर संकल्पों की शक्तियों को यूज करके उसे पार करना। विघ्न में जीवन न हो जाए, ध्यान देंगे। विघ्न तो आते हैं, लेकिन विघ्न हम पे हावी हो जाए या हम विघ्नों को पार करके फिर निर्विघ्न जीवन का आनंद लेते हैं, ऐसा हमें करना है, इस पे सोचना है और छोटी छोटी बातों को विघ्न नहीं मानना है। एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी, समस्या आना जीवन का एक पार्ट है, हिस्सा है, लेकिन समस्याओं को समाप्त कर देना ये जीवन का आर्ट है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ, समस्याओं को समाप्त कर देना आर्ट ऑफ लाइफ है। हम ऐसी ऐसी चीजें अपने अंदर समा लें तो अपने विचारों को बहुत सुंदर करें, महान करें और निर्विघ्न जीवन बना रहे। माताएं और भाई जो परिवार वाले बैठे हैं, परिवार निर्विघ्न बने रहें। याद रखेंगे आपके अंदर शक्ति है अपने परिवार को निर्विघ्न बनाने की। सुन लें सभी परिवार वाले, और बाबा का एक सुंदर महावाक्य यूज करेंगे। वो महावाक्य सुन लें आप, वृत्ति को श्रेष्ठ बना लो तो आपकी प्रवृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। चिंतन करना, क्या है वृत्ति? वृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण, हमारी फीलिंग्स दूसरों के लिए, हमारी भावनाएं दूसरों के लिए। छोटा सा एक उदाहरण, आपको घर में ये रहता है, ये मेरा घर है, ये वृत्ति है मेरेपन की, इसको किस में चेंज कर दें? ये बाबा का यज्ञ है, लेकिन कहने तक नहीं, बिल्कुल इस फीलिंग में आ जाएं, ये बाबा का यज्ञ है, हमें इसकी संभाल करनी है। हम इस यज्ञ को संभालने वाले पवित्र ब्राह्मण हैं। आपको लौकिक में वृत्ति रहती है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है तो वही लौकिक संबंध, लेकिन अब वृत्ति श्रेष्ठ क्या हुई? ये सब आत्माएं हैं, आत्मिक वृत्ति। सब कुछ बदल जाएगा, वाइब्रेशंस बदलेंगे। ये छोटी प्रैक्टिस नहीं है, इनसे वाइब्रेशंस फैलते हैं पूरे परिवार में। आपका एक बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा हो, ठीक नहीं कर रहा है, आपके संकल्प रहने लगे, पता नहीं इसका क्या होगा, ये तो सुधरने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही है, ये क्या करेगा, ये निगेटिव वृत्ति। आप अच्छी वृत्ति बना लो, ये सब अच्छा हो जाएगा, इसके विचार श्रेष्ठ हो जाएंगे। मेरा कर्तव्य है, जैसे मैंने इसको जन्म दिया है, मैं इसको अच्छे संस्कार भी दूंगी, मैं इसको अच्छी भावनाओं के वाइब्रेशंस दूंगी, इसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वृत्ति। तो अपनी वृत्ति
वृत्तियों को श्रेष्ठ बनाते चले। चेक कर लेंगे सभी। हद की वृत्तियां हैं, बेहद की है। अब ये और बड़ी बात हो गई। हद की वृत्ति वाला सोचेगा मुझे अपने परिवार के लिए ये करना है। आपने बाबा की मुरली सुन ली होगी, तुम पूर्वज हो, तुम्हें विश्व की सभी आत्माओं की देख रेख करनी है। जैसे आप अपने परिवार के पूर्वज सबका ध्यान रखते हैं, तुम पूर्वज हो, सबका ध्यान तुम्हें रखना। ये बेहद की वृत्ति। दुख बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं, मानसिक अस्थिरता बढ़ रही है, परेशानियां और चिंताएं बढ़ रही हैं, हमें वाइब्रेशंस देना है। अब लास्ट में एक बात सुन लें आप। एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति मेरे पास आए एक छोटी समस्या लेकर। कहा मेरे साथ क्या हुआ, रात को सोया हुआ था, पंखे में कुछ वंडरफुल आवाज आई और मैं डर गया। अब देखो पंखों में वंडरफुल आवाज आती है, लो वोल्टेज हो जाए, अचानक करंट कम हो जाए, तेज आ जाए, हो जाएगी ना। अब ये डर गया। अब वो डर इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अब ये तो बाह्य कारण हुआ कि पंखे की किसी घर से भयभीत हो गया वो, लेकिन असली कारण पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है। भय के सूक्ष्म बीज उसके अंदर पड़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा मनुष्य को किसने भयभीत किया है? उसके पाप कर्मों ने। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, टाइम हो गया है। एक बहुत प्रसिद्ध डाकू जो ब्रह्मा कुमार बने, जब वो पहली बार आए तो हम उन्हें घुमाने के लिए ले गए। यहाँ एक ट्रेवर टैंक है आबू में, जहाँ राजा लोग शेरों का शिकार करते थे। तो बैठ गए तो मेरे से उसने एक प्रश्न पूछा, वो ज्ञान में आया ही था। मेरे से पूछा, हम किसी से नहीं डरते थे, न पुलिस से न लोगों से, बंदूक फायरिंग करते हुए पुलिस का घेरा तोड़ कर निकल जाते थे। लेकिन आजकल मुझे क्या होता है, रात को मैं अपने घर में सोया होता हूँ, ताला बंद रहता है और 12 बजे मैं कांपने लगता हूँ। ऐसा लगता है अनकंट्रोल मैं बेड से नीचे गिर जाऊंगा और घंटों ये स्थिति चलती है, फिर मैं नॉर्मल होता हूँ। क्या है ये? मैंने बता दिया सिंपली। उन दिनों हम भी छोटे थे, बात 40 साल पहले की है, पर मुझे ख्याल आया तुम्हारे नाम से ही लोग कांपते थे ना, रात को कांपते थे। पंचम सिंह आ रहा है गांव में, सबकी नींद खत्म, उसका ये रिटर्न है। इसलिए ये जो भय है वो मनुष्य के कुछ कर्मों के कारण है। इसको समाप्त करने के लिए मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ और अपने चारों ओर एक पावरफुल प्रभा मंडल बनाएंगे। मैं सिखा रहा हूँ सबको, इसकी बहुत जरूरत होगी। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं और चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बन रहा है। हम इस शक्ति के घेरे के बीच में हैं। चलो, ओम शांति।